रात बहुत ठंडी थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरे शहर की खुशियां ढक दी हों। गर्मियों में सन्नाटा था, सिर्फ कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। पुराने मोहल्ले के एक छोटे से टूटे हुए घर में एक बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी बार बार देख रही थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। उस माँ का नाम था सकीना, और जिसका इंतज़ार था वह उसका बेटा आरिफ था। 3 दिन हो चुके थे, आरिफ घर नहीं लौटा था। मोहल्ले वाले कहते थे लड़का बिगड़ गया है, आवारा दोस्तों में पड़ गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक माँ का दिल इन बातों को कैसे मान लेता। सकीना हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछती, मेरे आरिफ को कहीं देखा है क्या? मगर हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती। उस रात सकीना ने खाना नहीं खाया। उसने चूल्हे पर दाल गरम रखी, रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी, क्योंकि उसे यकीन था उसका बेटा आएगा, जरूर आएगा। वो बार बार दरवाज़ा खोलती, बाहर अंधेरे में झांकती, फिर मायूस होकर वापस बैठ जाती। दीवार पर टांगी आरिफ की बचपन की तस्वीर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे वो दिन याद आने लगा जब आरिफ छोटा था। वो हर रात उसकी गोद में सिर रख कर सोता था और कहता था, अम्मी अगर आप नहीं होंगी ना तो मैं भी नहीं रहूँगा। सकीना मुस्कुरा देती थी, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया था। आरिफ बड़ा हुआ, गरीबी भी बड़ी होती गई। उसके अब्बू का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। घर चलाने के लिए सकीना लोगों के घरों में कपड़े धोती थी। कई बार खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाया। आरिफ पढ़ने में बहुत तेज था। उसका सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अपनी अम्मी को हर दुख से दूर ले जाएगा। लेकिन गरीबों के सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। एक दिन स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उसे सबके सामने बेइज्जत किया गया। टीचर ने कहा, जिसके पास फीस नहीं उसे पढ़ने का हक नहीं। उस दिन आरिफ बहुत रोया था। घर आकर उसने अम्मी से झूठ बोला। आज स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन सकीना समझ गई थी। उसने रात भर बैठकर अपने कानों की छोटी सी बालियां उतारी और अगले दिन बेच दी। जब उसने फीस के पैसे आरिफ के हाथ में रखे तो लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको रानी बनाऊंगा। सकीना ने उसके माथे को चूम लिया, लेकिन ज़िंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था। धीरे धीरे आरिफ गलत संगत में पड़ गया। पहले देर रात घर आने लगा, फिर झूठ बोलने लगा, फिर गुस्सा करने लगा। मोहल्ले वाले ताने मारते, तुम्हारा बेटा चोरी करता है, उसे नशे की आदत हो गई है। सकीना हर बात पर सिर्फ इतना कहती, मेरा बेटा बुरा नहीं है, हालात बुरे हैं। लेकिन एक रात सब बदल गया। आरिफ घर आया, उसकी आंखें लाल थी, कपड़े फटे हुए थे। सकीना डर गई। क्या हुआ बेटा? आरिफ चुप रहा। उसने कांपते हाथों से पानी पिया, फिर अचानक रोने लगा। अम्मी मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। सकीना ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, माँ के लिए औलाद कभी बुरी नहीं होती। आरिफ देर तक रोता रहा। उस रात उसने पहली बार कहा, अम्मी अगर एक दिन मैं आपको छोड़कर चला गया तो। सकीना का दिल कांप गया। ऐसी बातें मत कर बेटा। लेकिन आरिफ सिर्फ खामोश रहा। अगले दिन वो घर से निकला और फिर 3 दिन तक वापस नहीं आया। अब सकीना की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। वो हर दरगाह, हर गली, हर अस्पताल में उसे ढूंढती फिर रही थी। तीसरी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सकीना भाग कर गई, दरवाज़ा खोला। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसका दिल बैठ गया। क्या आप आरिफ की माँ हैं? सकीना के होठ कांपने लगे। जी, मेरा बेटा कहाँ है? एक पुलिस वाले ने नज़रें झुका ली। उसे गोली लगी है। ये सुनते ही सकीना की चीख निकल गई। नहीं नहीं, मेरा बेटा, उसे अस्पताल ले जाया गया। पूरा रास्ता वो सिर्फ दुआएं पढ़ती रही, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। जब वो अस्पताल पहुंची तो आरिफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। सकीना उसके पास भागी। आरिफ बेटा। आरिफ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी अम्मी का चेहरा छुआ और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी बस इतना ही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सकीना रोती रही, मैं आ गई बेटा, देखो मैं आ गई। लेकिन आरिफ कुछ कहना चाहता था, शायद बहुत कुछ, मगर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी।
उसने होठ हिलाए और फिर अचानक मशीनों की आवाज़ तेज हो गई। डॉक्टर भागते हुए आए। सकीना डर कर पीछे हट गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, सकीना की दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और अस्पताल की दीवारों में सिर्फ एक माँ की चीख गूंजती रही, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था, क्योंकि आरिफ मरने से पहले एक ऐसा राज छोड़ गया था जिसे सुनकर पूरी दुनिया रो पड़ती। आखिरी बार उसने सिर्फ एक आवाज़ लगाई, अम्मी। अस्पताल की सफ़ेद चादरों के बीच सकीना घंटों तक ज़मीन पर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर कई बार उसे उठाने आए, लेकिन वो बस एक ही बात दोहराती रही, मेरा आरिफ अभी ज़िंदा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सच बहुत बेरहम होता है। थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आया। सफ़ेद कपड़े में लिपटा आरिफ बिल्कुल शांत पड़ा था। जिस बेटे की आवाज़ कभी पूरे घर में गूंजती थी, आज वही हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सकीना कांपते हुए उसके पास गई। उसने धीरे से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन माथे पर वही मासूमियत थी जो बचपन में हुआ करती थी। सकीना उसके बालों में हाथ फेरते हुए रो पड़ी। उठ जा बेटा, देख मैं तेरी पसंद की दाल बनाकर लाई हूँ। पास खड़े लोग भी आंसू पोंछने लगे, लेकिन आरिफ अब कभी नहीं उठने वाला था। तभी एक नर्स सकीना के पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। नर्स ने धीरे से कहा, ये आपके बेटे की जेब से मिली है। सकीना ने कांपते हाथों से डायरी ले ली। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊँ तो ये डायरी मेरी अम्मी को दे देना। ये पढ़ते ही सकीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर आरिफ की लिखावट थी, अम्मी अगर आप ये पढ़ रही हैं तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सकीना की सांस अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। अम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत कोशिश करता रहा कि अच्छा बेटा बन सकूं, लेकिन हर बार हालात जीत गए। डायरी के पन्ने पर जगह जगह आंसुओं के निशान थे। जिस दिन स्कूल में फ़ीस के लिए मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया था, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गरीबी से नफ़रत हुई थी। मैंने उस दिन तय किया था कि आपको कभी रोने नहीं दूंगा, लेकिन मैं हार गया अम्मी। सकीना रोते हुए हर शब्द पढ़ रही थी। जब मोहल्ले वाले आपको ताना मारते थे तो मेरा दिल करता था सबको ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ कमज़ोर होता गया। अचानक एक पन्ने पर खून के धब्बे बने हुए थे। सकीना के हाथ कांप उठे। उसने आगे पढ़ा, अम्मी मैंने चोरी नहीं की थी। सकीना की आंखें फैल गई। पूरे मोहल्ले ने उसे चोर कहा था, लेकिन आगे लिखा था, जिस रात मोहल्ले में दुकान में चोरी हुई, मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि उसे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो चोरी करने जा रहा है। जब पुलिस आई तो वो सब भाग गए, लेकिन मैं पकड़ा गया। सकीना की रुलाई फूट पड़ी। मैं बहुत डर गया था अम्मी। मुझे लगा अगर सच बताऊंगा तो मेरे दोस्त मारे जाएंगे, इसीलिए मैं चुप रहा। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, उस दिन पहली बार आपने मुझे थप्पड़ मारा था। ये पढ़ते ही सकीना के हाथ से डायरी गिरते गिरते बची। उसे वो दिन याद आ गया। गुस्से में उसने सच जाने बिना आरिफ को थप्पड़ मार दिया था, और आरिफ बस चुपचाप रोता रहता था। डायरी में आगे लिखा था, उस थप्पड़ का दर्द मुझे नहीं हुआ अम्मी, दर्द इस बात का हुआ कि पहली बार आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सकीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अस्पताल में मौजूद लोग भी भावुक हो गए, लेकिन डायरी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। अगले पन्ने पर लिखा था, अम्मी मैंने गलत रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मैं आपकी दवाइयाँ खरीदना चाहता था। सकीना सन्न रह गई। उसे याद आया कुछ महीनों से उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। डॉक्टर ने महंगी दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। आरिफ हर दिन काम ढूंढता, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि पूरे मोहल्ले में उसका नाम खराब हो चुका था। जब हर जगह से ठुकराया गया तो मैंने उन लोगों का साथ पकड़ लिया जिन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था। डायरी के पन्ने भीगे हुए थे। मैं हर रात रोता था अम्मी, लेकिन आपके सामने मुस्कुराता था। सकीना आप खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल रहा था। जिस दिन अपने भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया था, उस दिन मैंने पहली बार खुद से नफ़रत की थी।
अचानक डायरी के बीच से एक पुरानी फ़ोटो नीचे गिर गई। वो आरिफ के बचपन की तस्वीर थी। उसमें छोटा सा आरिफ अपनी अम्मी की गोद में हंस रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मुझसे प्यार किया तो वो मेरी अम्मी है। सकीना तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। फिर उसने डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। उसकी सांसें तेज हो गईं। अम्मी, जिस रात मुझे गोली लगी मैं गलत काम करने नहीं गया था। मैं उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने गया था। सकीना की आंखें भर आई। मैंने उनसे कहा था कि अब मैं मेहनत करके कमाऊंगा, अब मैं अपनी अम्मी को और नहीं रुलाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। बहस हुई, फिर गोली चल गई। जब मैंने ज़मीन पर गिरा तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। अम्मी, सकीना के हाथ कांपने लगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे अपनी मौत का डर नहीं था। मुझे सिर्फ आपकी चिंता थी। मैं बस एक बार आपको देखना चाहता था, इसलिए मैंने आखिरी बार सिर्फ एक आवाज़ लगाई। अम्मी। सकीना चीख मार कर रो पड़ी। पूरा अस्पताल उसकी आवाज़ से गूंज उठा। लेकिन डायरी में अभी एक आखिरी पन्ना बाकी था, और उस आखिरी पन्ने में ऐसा सच लिखा था जिसे पढ़कर सकीना की पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। अस्पताल के उस कमरे में अब सिर्फ सकीना के रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसकी गोद में आरिफ की डायरी थी और सामने उसका बेटा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ। सकीना बार बार डायरी के आखिरी पन्ने को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे पढ़ने की। ऐसा लग रहा था जैसे उस आखिरी पन्ने में उसकी पूरी ज़िंदगी का दर्द छुपा हो। बहुत देर तक रोने के बाद उसने कांपते हाथों से वो आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने पर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थी, लेकिन उन लाइनों में एक बेटे का पूरा दिल दफन था। अम्मी, अगर मैं मर जाऊं तो खुद को कभी अकेला मत समझना। सकीना की आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि आपका बेटा मर कर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वो डायरी को सीने से लगाकर रोने लगी, लेकिन फिर उसकी नज़र अगले शब्दों पर पड़ी और उसका दिल जैसे रुक गया। अम्मी, मेरी मौत के बाद घर के पुराने संदूक को खोलना। सकीना हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आरिफ क्या कहना चाहता था। आगे लिखा था, उस संदूक में वो चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में आपको नहीं दे पाया। सकीना की सांसें भारी होने लगी। उसने आगे पढ़ा, अम्मी, मैंने आपके लिए थोड़ा सा घर बनाया है। ये पढ़ते ही सकीना की आंखें फैल गई। हर रात मजदूरी करके, हर दर्द छुपाकर मैं पैसे जोड़ता रहा। मैं चाहता था कि एक दिन आपको इस टूटे हुए घर से निकालकर नई ज़िंदगी दूं। सकीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे याद आने लगा, कई रातों तक आरिफ देर से घर आता था। उसके हाथों में छाले होते थे, कपड़े मिट्टी से भरे होते थे, और जब वो पूछती कहाँ था बेटा, तो वो मुस्कुरा कर कहता, बस अम्मी, थोड़ा काम था। सकीना समझती थी वो गलत रास्तों में है, लेकिन सच कुछ और था। डायरी में आगे लिखा था, अम्मी, मैं बुरा नहीं बनना चाहता था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि एक दिन आप किसी के घर काम करने ना जाएं। मैं चाहता था कि आप भी बाकी माँओं की तरह सुकून से जिएं। सकीना अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने रोते हुए आरिफ के चेहरे को चूमा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अचानक उसे वो थप्पड़ याद आया जो उसने गुस्से में आरिफ को मारा था। उसे वो रात याद आई जब आरिफ दरवाजे के पीछे बैठकर चुपचाप रो रहा था, लेकिन उसने कभी जाकर उसे गले नहीं लगाया। आज वही दर्द उसके सीने को चीर रहा था। डायरी के आखिरी हिस्से में लिखा था, अम्मी, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत, क्योंकि आपकी हर आंसू मुझे तकलीफ़ देगा। बस मेरे लिए दुआ कर देना। और एक बात, जब मैं छोटा था तो मैं आपकी गोद में सिर रख कर सोता था ना। काश मरने से पहले एक बार फिर आपकी गोद मिल जाती। ये पढ़ते ही सकीना की चीख निकल गई। उसने तुरंत आरिफ का सिर अपनी गोद में रख लिया और बच्चों की तरह रोते हुए बोली, ले बेटा, तेरी अम्मी आ गई। उठ जा, देख तेरी गोद खाली नहीं है। अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थी। डॉक्टर भी सिर झुकाकर खड़े थे, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन आरिफ जनाजा था। पूरा मोहल्ला जमा था। वही लोग जो कभी उसे चोर कहते थे, आज उसकी मिट्टी को कंधा दे रहे थे। हर किसी की आंखों में शर्म थी। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हमने उस लड़के को गलत समझा।
दूसरा आदमी बोला वो बुरा नहीं था, बस मजबूर था, लेकिन अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। आरिफ जा चुका था। जनाजे के बाद सकीना घर लौटी। घर में हर चीज़ उसे आरिफ की याद दिला रही थी। दीवार पर टंगी उसकी पुरानी शर्ट, कोने में रखी टूटी चप्पल और वो खाली बिस्तर जहाँ अब कभी कोई नहीं सोएगा। सकीना धीरे धीरे उस पुराने संदूक के पास गई जिसका जिक्र डायरी में था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी पोटली रखी थी। उसने जैसे ही पोटली खोली, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसमें 1000, 500 के छोटे छोटे नोट थे, कुछ सिक्के थे और सबसे ऊपर एक कागज़ रखा था। उस कागज़ पर लिखा था, मेरी प्यारी अम्मी के नए घर के लिए। सकीना वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हर नोट पर आरिफ की मेहनत दिखाई दे रही थी। किसी नोट पर मिट्टी लगी थी, किसी पर खून का हल्का निशान। शायद मजदूरी करते वक्त उसके हाथ कट गए होंगे। तभी पोटली के अंदर से एक छोटी सी चीज़ नीचे गिरी। वो एक जोड़ी चप्पल थी, नई, बिल्कुल नई। सकीना उन्हें देखकर टूट गई। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने यूं ही कहा था, मेरी चप्पल बहुत पुरानी हो गई है, और आरिफ चुप हो गया था। उसने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन अपनी अम्मी के लिए चप्पल खरीद ली। सकीना ने उन चप्पलों को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोली, या अल्लाह, ऐसा बेटा हर माँ को देना। उस दिन के बाद सकीना पूरी तरह बदल गई। वो हर गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगी। हर मजबूर लड़के में उसे अपना आरिफ दिखाई देता। अगर कोई लड़का गलती करता तो वो उसे डांटने से पहले उसकी मजबूरी पूछती, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, हर बुरा दिखने वाला इंसान असल में बुरा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात से हार जाते हैं। कई साल गुजर गए। सकीना बूढ़ी हो चुकी थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसने आखिरी बार आरिफ की तस्वीर को देखा और मुस्कुरा कर बोली, मैं आ रही हूँ बेटा। फिर उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे एक माँ आखिरकार अपने बेटे से मिलने जा रही हो। और कहती है, उस रात मोहल्ले के कुछ लोगों ने सकीना के घर से एक बहुत धीमी आवाज़ सुनी थी, अम्मी। और शायद किसी माँ के लिए दुनिया की सबसे दर्द भरी आवाज़ यही होती है।